नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने आज एक बेहतरीन कारनामा यहां पे करके दिखाया है। भारत की एक इनिंग में 10 विकेट यहां पे एजाज पटेल ने अपने नाम करे हैं। जी हां, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है। मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेले जा रहे टेस्ट मैच में उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा यहां पे करके दिखाया है और तीसरे स्पिनर ऐसे बने हैं जिन्होंने पूरे इतिहास में यहां पे कह सकते हैं अपना नाम दर्ज करा लिया। जी हां, तीसरे स्पिनर बने हैं। पहले कह सकते हैं इंग्लैंड के स्पिनर जिम लैंकर थे जिन्होंने मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1996 में एक पारी में 10 विकेट लेने का इतिहास रचा था। उसके बाद 1999 में फिरोजशाह कोटला में पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले ने ऐसा करिश्मा करके दोहराया था। अब यहाँ पे तीसरी बार ये करिश्मा दोहराया गया है और वो हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने, जिन्होंने मुंबई के वानखेड़े मैदान में एक पारी में भारत के 10 विकेट चटकाए हैं। जी हाँ, और इस खास लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे एजाज पटेल के बारे में, किस तरीके से ये क्रिकेट्स में आए, किस तरीके से यहाँ पे ये जर्नी इन्होंने जी है। तो सब के बारे में आज बात करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे। भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, भारत को छोड़कर क्यों ये न्यूजीलैंड गए और वहाँ क्यों उन्होंने यहाँ से कि खेलने का फैसला लिया। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी देते हैं। भारत से न्यूजीलैंड में बसने के बाद एजाज पटेल को क्रिकेट से लगाव हो गया, पर तेज़ गेंदबाजी को छोड़ स्पिन गेंदबाजी करने से उनके लिए खेल का शीर्ष स्तर में प्रवेश करने का रास्ता तैयार हुआ। जी हाँ, ये पहले तेज़ गेंदबाज थे, लेकिन इनका जो लगाव था वो कह सकते क्रिकेट से बहुत ज़्यादा था। तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन किसी की सलाह के चलते ये स्पिनर बने और उस शीर्ष स्तर तक पहुँचे जहाँ से ये न्यूजीलैंड की ओर से खेलना स्टार्ट कर सकते थे। न्यूजीलैंड में बसना और स्पिन गेंदबाजी करना दोनों ही एजाज के लिए कारगर रहे। वो टेस्ट क्रिकेट के 144 साल लंबे इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। एक तेज गेंदबाज के रूप में बड़े हो रहे एजाज की प्रतिभा तभी दिखाई दी जब उन्होंने स्पिन गेंदबाजी करना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में स्पिन गेंदबाजी पर यहाँ पे एजाज पटेल ने ध्यान दिया। 5 फीट 6 इंच के इस क्रिकेटर ने महसूस किया कि वह बतौर तेज गेंदबाज अच्छा नहीं कर सकेंगे, जिससे उन्होंने 20 साल की उम्र के बाद स्पिन गेंदबाजी पर ध्यान लगाना शुरू किया। जब उनके माता पिता ने 1996 में मुंबई के जागेश्वरी से न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया था तो वह केवल 8 वर्ष के थे। नए माहौल में उन्हें इस खेल से लगाव हो गया और वह खुद के लिए नाम कमाने की कोशिश में जुट गए। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने एजाज की अपने जन्मस्थल पर 10 विकेट चटकाने की उपलब्धि को बिल्कुल सही तरह से बयां किया। बिल्कुल अवास्तविक था। बिल्कुल मुंबई में जन्मे न्यूजीलैंड के एजाज एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाकर शनिवार को जिम लैंकर और अनिल कुंबले की बराबरी कर पहुंच गए हैं। उन्होंने साथ ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में महान खिलाड़ी रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। हेडली ने 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन देकर 9 विकेट झटके थे। उस क्रिकेटर के लिए यहाँ तक पहुँचना किसी कारनामे से कम नहीं है, जिसे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो कि जब टेस्ट क्रिकेट में उन्हें पहली बार गेंद सौंपी गई थी तो उनके हाथ कांप रहे थे। क्रिकेट जगत ने 33 साल के इस बाएं हाथ के स्पिनर की शानदार उपलब्धि की प्रशंसा की और उनके परिवार के सदस्यों ने भी, जो अब भी जागेश्वरी में रह रहे हैं। एजाज के परिवार का जागेश्वरी में एक घर है। उनकी माँ ओसिवारा के निकट एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, जबकि उनके पिता रेफ्रिजरेशन व्यवसाय से जुड़े थे। एजाज के बड़े चचेरे भाई ओवैस पटेल यहाँ रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे बातचीत करते हुए कहा है, यह पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है। हम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह अद्भुत है। दुखद है कि मैं उसकी उपलब्धि को देखने के लिए मैदान पे नहीं था। मुझे काम के लिए ऑफिस आना था, इसलिए मैंने इसे टीवी पर देखना सही समझा। उन्होंने कहा, हमारे परिवार काफ़ी करीब है और पिछले साल ही हम उनके न्यूजीलैंड के घर में गए थे। जब वह मुंबई में पहुंचा था तो मैंने उससे बात की थी। अभी पक्का नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच के बाद उससे मिलने की योजना है। कोविड-19 महामारी के आने से पहले एजाज का परिवार अक्सर भारत में छुट्टियां बिताया करता था। न्यूजीलैंड के पूर्व साथी और मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज मिशेल मैकलंगन की बदौलत वह अक्सर टीम के इंडियन प्रीमियर लीग मैच देखने
वानखेड़े स्टेडियम आते हैं और कुछ मौके पर उन्होंने टीम के लिए गेंदबाजी भी की। एजाज ने शनिवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पिच से तेज टर्नर उछाल हासिल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर घरेलू टीम को पहली पारी में 325 रन पर समेट दिया। जब वह भारतीय बल्लेबाज क्रम को झकझोर रहे थे तब उनके परिवार के कुछ सदस्य स्टैंड से उनके लिए चीयर भी कर रहे थे। खेल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने से काफ़ी समय पहले न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर दीपक पटेल ने उन्हें तेज गेंदबाजी छोड़कर स्पिन गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। दीपक तब न्यूजीलैंड के अंडर 19 टीम के कोच थे। न्यूजीलैंड में एजाज ने अपना करियर ऑकलैंड के साथ शुरू किया, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम के साथ खेलने के बाद ही इस खिलाड़ी ने अपने कौशल का प्रदर्शन करना शुरू किया। एजाज ऑकलैंड 1 के साथ खेलते थे लेकिन इतने सफल नहीं हुए, पर फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आए और फिर 2012 में उनका पदार्पण किया। उन्होंने इस वर्ष अपना T20 पदार्पण किया है, लेकिन 50 ओवर का क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें 3 और साल इंतजार करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें सफलता घरेलू स्तर के प्रदर्शन की बदौलत ही मिली। एजाज ने लगातार विकेट झटकना जारी रखा और अंत में उन्हें 2018 में न्यूजीलैंड की टीम में शामिल करना ही पड़ा, जिसमें उनके 16 बार 5 विकेट और 3 बार 10 विकेट चटकाने का अहम योगदान रहा। यह सब काफ़ी कड़ी मेहनत और पहले से ही स्थापित मिशेल स्टैंटन और इस ओडिसी जैसे खिलाड़ियों से मिली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद हुआ, लेकिन एक बार शीर्ष स्तर पर पैर जमाने के बाद वह आगे ही बढ़ते चले गए। पीछे मुड़ने का नाम यहाँ पे एजाज पटेल ने नहीं किया। इस तरीके से माता पिता के संघर्ष में छिपी है एजाज पटेल की सफलता। जी हाँ, एजाज पटेल भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो खुद मुंबई के यहाँ पे कह सकते हैं लोकल बॉय के रूप में, आप कह सकते हैं उन्हें एक लोकल बॉय के रूप में, जो यहाँ पे उनके माता पिता रेफ्रिजरेशन में काम किया करती थी। उनके पिता रेफ्रिजरेशन व्यवसाय में थे, माता यहाँ पे पढ़ाया करती थी स्कूल में। तो एक तरीके से वे पूरी परिवार जो है भारत की ओर से यहाँ पे संबंधित रखती है। भारत से उन्होंने यहाँ पे न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया। न्यूजीलैंड में यहाँ पे कड़ी मेहनत के साथ इस स्तर तक यहाँ पे एजाज पटेल पहुँचे और एजाज ने आज जो कारनामा किया है इतिहास के हर एक पन्ने में इनको कह सकते हैं एक सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा इनका नाम। और एजाज पटेल ने एक इनिंग में 10 विकेट चटकाने का आज जो कारनामा किया है इसे सालों साल याद किया जाएगा। जी हाँ, तीसरे ऐसे कह सकते हैं कि खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया। इससे पहले ये कारनामा जिम लैंकर इंग्लैंड के, उसके बाद भारत के महान स्पिनर रहे अनिल कुंबले जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। एक ही पारी में यहाँ पे कह सकते हैं पाकिस्तान के 10 विकेट जो झटकाए थे वो अनिल कुंबले ने झटकाए थे। और अनिल कुंबले ने एक शानदार कह सकते हैं मैसेज भी एजाज पटेल के नाम दिया था। एजाज पटेल को उन्होंने कहा था कि वेलकम टू स्क्वाड, और कहा था कि आपका स्वागत है इस स्क्वाड में। जिस तरीके से आपने अपनी प्रतिभा का यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रदर्शन करा है, ये किसी और गेंदबाज की बस की बात नहीं है। एक भारतीय मूल का खिलाड़ी इस शानदार अचीवमेंट के साथ यहाँ पे कह सकते हैं कि इस लिस्ट में जारी हुआ है। तो इसके चलते भारत के सभी पूर्व खिलाड़ियों का यहाँ पे कह सकते हैं कि सब ने इनको चीयर किया। विराट कोहली ने यहाँ पे इनके ड्रेसिंग रूम में जाके इनको बधाई दी और ऐसी कह सकते हैं खेल भावना भारत की ओर से देखी गई। जी हाँ, ऐसी खेल भावना भारत की ओर से देखी गई और विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन हमें यहाँ पे इनकी गेंदबाजी को सराहना देते हुए तालियां बजा रहे थे। जी हाँ, और एक इनिंग में 10 विकेट चटका कर बहुत बड़ा कारनामा आज इन्होंने किया है। सभी पूर्व क्रिकेटर इनकी यहाँ पे कह सकते हैं कि तारीफ़ कर रहे हैं एक तरीके से। और एजाज ने जो आज इतिहास रचा है शायद ही आगे ऐसा कोई कर पाए, लेकिन इन्होंने आज अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। जी हाँ, अनिल कुंबले ने यहाँ पे इनके बारे में क्या कहा वो थोड़ा आपको बता देते हैं। जिस तरीके से अनिल कुंबले ने कहा, वेलकम टू द क्लब एजाज पटेल, परफेक्ट 10, वेल बोल्ड, ए स्पेशल एफर्ट टू अचीव इट ऑन डे 1 एंड डे 2 ऑफ ए टेस्ट मैच। इस तरीके से यहाँ पे वेलकम करा है एजाज पटेल का 10 विकेट लेने के बाद इनिंग में। तो ये पूरी तरीके से आपको हमने इनकी कहानी बताई किस तरीके से ये कड़े संघर्ष और हार्डवर्क के चलते इस स्तर तक पहुँचे हैं।